हेलो एवरीवन। आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 26 रुपये का शेयर है और पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो पहले गिरावट से गुजरा और बाद में तेज़ी लौटती हुई नजर आई और देखा जाए तो धीरे धीरे अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जस्ट अभी इस कंपनी के नतीजे भी आ चुके हैं और जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही है। लॉस रिपोर्ट करा है, बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर का शेयर 26 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 4% की गिरावट है एक महीने में। एक साल में पैसा डबल किया ज़रूर है। हालांकि डबल क्या, उससे ज़्यादा ही करा था इसने। अगर आप देखो तो 12 रुपये से ये गया था 32-33 रुपये के करीब। हालांकि 32 पे जाने के बाद गिरावट भी आई थी, 20 पे या वापस 33 पे या वापस गिरावट आई। वापस कोशिश कर रहा था, लेकिन जो जो नंबर्स आए हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे अब जब बाज़ार खुलेगा मंडे को। तब यहाँ पर रिजल्ट्स की ही सीधी बात करी जाए तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं। तो यहाँ पर इस बार का जो रेवेन्यू हुआ है वो तकरीबन 2195 करोड़ का हुआ है, जो कि इससे पहले के तकरीबन 2000 करोड़ के मुकाबले तो ग्रोथ ही है। इवन पिछले साल के 1855 करोड़ के मुकाबले भी ग्रोथ कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू वाइज अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर आया ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि खर्चा कम हुआ है इस बार खर्चा इन्होंने कम करा है। हालांकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो जो पहले जो खर्चा था जनरेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का और जो अदर एक्सपेंसेस थे वो ज़्यादा हो रहे थे। तकरीबन इस बार वो 816 करोड़ का हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1332 करोड़ का था और पिछले साल 1014 करोड़ का था। तो खर्चे इस बार इनके कम हुए हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। लेकिन फिर भी रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चे तो है। इस बार का खर्चा हुआ है 2615 करोड़, जो कि 2195 करोड़ के रेवेन्यू से तो काफ़ी कम है, ठीक है। और यही वजह है कि एंड ऑफ द डे यहाँ पर तकरीबन 400 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा है, 400 करोड़ का। जबकि पिछले साल यहाँ पर 321 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भैया प्रॉफिट कैसे हो गया, जहाँ 2717 करोड़ का खर्चा हुआ था और रेवेन्यू सिर्फ 1855 करोड़ का ही था। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कुछ देखते हो तब तो 865 करोड़ का लॉस हुआ था यहाँ पर। तो प्रॉफिट में कैसे दिखाया था इन्होंने, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लाइबिलिटीज़ रिटर्न बैक जो इनको मिली थी वो तकरीबन 1036 करोड़ की थी। और यही वजह थी कि 172 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल गया। और इवन टैक्स से इनको पैसा मिला था, ठीक है, 85 करोड़ और मिल गया इनको टैक्स के चलते। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो बाद में 321 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट करा, क्योंकि लाइबिलिटीज़ का पैसा मिला था इनको, ठीक है। लाइबिलिटीज़ जो रिटर्न बैक इनको मिला था वो यहाँ पर मिला था, टैक्स से भी इनको पैसा मिला था, और जिसके चलते यहाँ पर आप कह सकते हो कि पिछले साल ये प्रॉफिटेबल में थे। एक्चुअली में लॉस में ही थे, लेकिन ये वन टाइम वाला प्रॉफिट था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो नुकसान फिर से ही हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड था। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात करें तो करोड़ों में ट्रेडिंग हो रही है। कल भी 2 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आए। एक टाइम ऐसा था जब ये 500 रुपये का शेयर हुआ करता था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, लिस्टिंग वाली टाइमों की बात है इनकी। और जो इसका मार्केट कैप है वो 10,685 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग, जबकि नंबर्स उतने पॉजिटिव नहीं हैं। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर डिविडेंड वगैरह, तो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपको डिविडेंड पे करेंगे। और जो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है वो ये है कि इनके रेवेन्यू लगातार घट रहे थे। आप देखो यहाँ पर, जबकि पिछले 5 सालों में एक्चुअली में पावर कंपनियों के रेवेन्यू प्रॉफिट्स में दमदार तेज़ी आई है, यहाँ पर रेवेन्यू में ही तेज़ी नहीं है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है पिछले 5 साल अगर आप देखोगे तो। जबकि बाकी पावर कंपनियों के अगर आप पिछले 2-3 साल देखो तो रेवेन्यू डबल तक हो चुके हैं उनके। यहाँ पर डबल तो बहुत दूर की बात है, इवन पहले वाले को ही क्रॉस नहीं कर पा रहे। अगर क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखते हो तो 2000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू होते हैं, जो कि अभी भी जो आए हैं वो उसी के आसपास ही है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें
तो दिसंबर में भारी भरकम लॉस था, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो नुकसान था, लेकिन 250 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पर इस बार अगर आप देखो तो अगेन 400 करोड़ के आसपास का लॉस इन्होंने करा ज़रूर है, जो कि मेरे हिसाब से नेगेटिव है इनके लिए। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट तो नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 23.24% जो प्रमोटर बेच रहे हैं, 24.99 से बेच कर 23.24 पर आए हैं। म्यूचुअल फंड 0.11% से बढ़कर 0.20 पर आए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 3.08 से बढ़कर वो भी 4.76 पर आए हैं। और दूसरी ओर सबसे हैरानी वाली बात, एफआईल्स 7.34% से भाई साहब 13.01% पर आए। तो देखा जाए तो प्रमोटर ने बिकवाली करी, लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड खरीद रहा था, डोमेस्टिक खरीद रहा था, एफआईल्स भी खरीद रहा था। तो रिटेल वाले बेच रहे थे क्या? तो नहीं। रिटेल की होल्डिंग पहले 27% की थी, अभी भी 27% की ही है। अदर पार्टीज़ की तरफ से बिकवाली हुई है, जो पहले 37% थे अदर पार्टीज़, आज वो 31% हो चुके हैं। तो देखा जाए तो प्रमोटर और अदर पार्टीज़ की तरफ से यहाँ पर बिकवाली आई है, जबकि म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, एफआईल्स, रिटेल सब ने खरीदारी यहाँ पर करी हुई हल्की है, मतलब थोड़ी बहुत। सबसे ज़्यादा जो खरीदारी आई है वो एफआईल्स की तरफ से ही यहाँ पर देखने को मिली है। एक्चुअली में मार्च क्वार्टर में ज़्यादा खरीदारी हुई है एफआईएल्स की तरफ से। डोमेस्टिक की तरफ से अगर आप देखोगे तो मार्च क्वार्टर में थोड़ी सी बिकवाली भी हुई है, 5% की होल्डिंग देखो तो 4.76 पर भी आए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ रिलायंस पावर को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में पावर कंपनियां दमदार अपना दम दिखा रही है। और इवन कुछ कंपनी तो ऐसी भी थी जिससे भरोसा भी नहीं था, वो भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो उसके सामने रिलायंस पावर अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। हालांकि 20 रुपये का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर इनके लिए काम कर सकता है, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, मैं मानता हूँ कि फ्यूचर में जो पावर सेक्टर्स है वो काफ़ी अच्छा पैसा छापने वाले हैं, क्योंकि जो डिमांड है पावर की वो बढ़ने ही वाली है, वो घटने वाली तो कभी भी नहीं है। तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली इनको मिलेगा ज़रूर आने वाले टाइम में, लेकिन वही है कि फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आना ज़रूरी है। अगर वो आ जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी यहाँ पर। हालांकि पिछले कुछ टाइम में कर्जा चुकाया है इन्होंने, काफ़ी कर्जा चुकाया है। अगर आने वाले टाइम में भी अगर इसी तरीके से कंपनी काम करेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो नंबर्स आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मंडे में कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से नहीं रख रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा कि अभी के लिए अवॉइड करिए। गिरावट यहाँ से अगर बनती है तब यहाँ पर बात करी जा सकती है, तब शायद यहाँ पर मौके बन सकते हैं। लेकिन अभी जिस लेवल पे, जिस रेंज पे ये ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर मुझे लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। लेकिन अगर ये 20 रुपये की रेंज में जाता है, वहाँ पर लगता है कि हाँ रिस्क वहाँ पर लिया जा सकता है। तो मैं करेक्शन का वेट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अभी अगर देखो गर्मी जो है वो बढ़ रही है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन अब धीरे धीरे गर्मियाँ कम होना स्टार्ट हो जाएगी आने वाले महीने से, ठीक है, कुछ टाइम बाद। तो जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा हल्का पड़ता नज़र आने वाला है आपको, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस कंपनी के लिए बेहतर हो फ्यूचर। और अभी के लिए तो मैं अवॉइड करने की ही बात करूँगा। नंबर जो आए वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं, और थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, और अगर वो आएंगे तब बात करेंगे कि मौके कहाँ पर बनते हैं। अभी तो नहीं बन रहे, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।